नमस्कार। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन के विषय में। ये जो नक्षत्र परिवर्तन है इसका मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए क्या प्रभाव रहने वाला रहेगा, किस प्रकार का फल इस समय में मेष राशि वाले व्यक्ति प्राप्त कर पाएंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आप इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें और अपने जीवन में आने वाले कष्टों और समस्याओं से बचने का समाधान प्राप्त कर सकें। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किन किन कार्यों को नक्षत्र परिवर्तन के समय पर आपको करना है और किन कार्यों को इस समय पर अवॉइड करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए मंगल ग्रह 2 सितंबर 2026 दिन बुधवार के समय 1:25 PM पर पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है और यहाँ पर ये आपके मिथुन राशि में मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए इनके मिथुन राशि में इनके थर्ड हाउस में तीसरे भाव से गोचर करेंगे और यहाँ पर मंगल ग्रह का गोचर 23 सितंबर 2026 तक पुनर्वसु नक्षत्र में रहने वाला रहेगा। मेष राशि वाले व्यक्तियों को इस समय पर कई प्रकार की यात्राएं करने का सुफल प्राप्त होगा। इस समय पर मेष राशि वाले व्यक्ति देखेंगे कि उनके जीवन में कई प्रकार की यात्राएं करने के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। इस समय में उन्हें उनके सिबलिंग्स और पड़ोसियों के माध्यम से लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। ये समय दर्शाता है कि इस समय में आप अपने सिबलिंग्स और पड़ोसियों से मिलकर कुछ बड़ा कार्य करने का प्रयास करेंगे या उनके साथ में कोई यात्रा करके लाभ प्राप्त करेंगे। यदि आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई कार्य है तो उन कार्यों को करते समय थोड़ा सा वाणी के ऊपर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय पर आप थोड़े एनर्जेटिक होंगे और इस समय पर ज्ञान की भरपूर मात्रा आपके पास होगी, परंतु ज्ञान को सही जगह और सही समय पर इस्तेमाल करके आप अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप इस समय में थोड़े से भी एग्रेसिव होकर के कार्य करेंगे या अपने गुरुजनों का अपमान करेंगे, अपने दादा पिता या परदादा इन व्यक्तियों का अपमान करेंगे, तो इस समय में मंगल ग्रह का शुभ फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये समय आपको अच्छे अच्छे वाहनों का सुख भी प्रदान होता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है इस समय में आप कोई वाहन परचेज करें जिसके माध्यम से आपको शुभ फल की प्राप्ति हो। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में यदि आपका कोई रोग ऋण शत्रु है तो उसे आप अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से, अच्छी सोच के माध्यम से या किसी गुरु तुल्य व्यक्ति से एडवाइस लेकर के पार लगा पाएंगे। वह आपको फिर परेशानी नहीं देगा। आपको कोई भी डिजीज़ है, आपका कोई भी ऋण है, आपका कोई भी शत्रु है, उसे आप अपने मेंटर के माध्यम से या अपने गुरु के गाइडेंस में कार्य करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे और इस समय में आपको इन सभी व्यक्तियों से किसी प्रकार का कोई हानि होने का योग नहीं बनता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल पे आप देखेंगे, आप इस समय में एक लंबी दूरी की यात्रा प्लान करेंगे और ये समय आपको काफ़ी धन दिलाने वाला रहेगा। देवगुरु बृहस्पति मंगल ग्रह जब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो उस समय पर ये काफ़ी धन देते हैं, क्योंकि जब ताकत मंगल ग्रह सेनापति और जब देवगुरु बृहस्पति ज्ञान मिल जाते हैं तो ये जीवन में बहुत ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की प्राप्त करता है। इस समय पर आप राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों के साथ अपने संबंध स्थापित करेंगे, उनसे आपको लाभ प्राप्ति के अवसर बनेंगे। ये समय आपको धार्मिकता के साथ साथ संरक्षण का कार्य भी प्रदान करेगा। कुछ ऐसा कार्य जैसे भवन निर्माण, मंदिर निर्माण, भूमि पूजन, इस प्रकार का कार्य या वाहन पूजन इस समय में आपके हाथों से होता हुआ दिखाई देता है। ये समय विशेष तौर से आपको आपके स्पाउस के सिबलिंग्स से जोड़कर देखता है, उनसे आपको लाभ प्राप्ति का योग दर्शाता है। उन सब चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। इस समय में कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में भी आप काफ़ी उन्नति प्राप्त करेंगे। आप इस समय में अपना 110% एफर्ट लगा करके कार्य करेंगे। आपका कार्य व्यवसाय जो भी आप कार्य करते हैं वह लोगों को पसंद आएगा और लोगों को पसंद आने से आपके मान सम्मान की वृद्धि होगी। नए लोगों से आप जुड़ेंगे, वे आपकी हिम्मत और आपकी बुद्धि की तारीफ़ करेंगे। यदि आप जॉब करते हैं तो आप देखेंगे इस समय अंतराल में
आपको आपके ऑफिस के अंदर भी मान सम्मान की प्राप्ति होना, आपकी बुद्धि की तारीफ होना और आपको धन लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। यदि आपका कोई सैलरी इंक्रीमेंट इत्यादि रुका हुआ है या कोई प्रमोशन होने वाला है तो वह इस समय में आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इस समय में थोड़ा सा प्रयास करने से आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप व्यापार व्यवसाय करते हैं तो इस समय में आपको नए एम्प्लॉय हायर करने से लाभ होगा, नए नए व्यक्तियों से जुड़ने से लाभ होगा। यदि आप जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं तो इस समय में नए नए व्यापार व्यवसाय या जो नई कंपनीज हैं उनके साथ मिलकर के कार्य करना, नए टेंडर भरना, इन सब चीज़ों को लाभ प्रदान करने वाला दिखाई देता है। ये समय आपको काफ़ी धन लाभ, नेम फेम प्रदान करेगा। इस समय में आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होने वाले हैं। ये जो समय है 2 सितंबर 2026 से लेकर के 23 सितंबर 2026 तक का समय, इस समय अंतराल में आपको काफ़ी सुखों की प्राप्ति होने वाली है। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखिएगा। कभी आप सारा समय कंपनी या अपने ऑफिस के लिए ही लगा दें, अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखें। वैसे समय बेहतर है, किसी प्रकार की कोई डिजीज़ होती हुई दिखाई नहीं देती है, परंतु फिर भी यदि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, खाने पीने की चीज़ों में सात्विक रहेंगे तो अधिक शुभ फल आप प्राप्त कर पाएंगे। यदि किसी कारण से आप इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते या कुछ मात्रा में ही प्राप्त कर पाते हैं तो ये जांचना आवश्यक होगा कि कहीं आपके बर्थ चार्ट के अंदर किसी अशुभ प्लेनेट की महादशा तो नहीं चल रही है। अगर किसी अशुभ प्लेनेट की महादशा चल रही है तो वह आपको शुभ फल नहीं लेने देगी, उसका उपाय करना पड़ता है। उपाय करके आप शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप जानना चाहते हैं कि इस समय में आपको किस ग्रह की महादशा चल रही है और कैसा शुभ फल आपको प्राप्त होने वाला है, तो उन चीज़ों के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस नंबर पर आप कॉल करके अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस समय में आपको विशेष तौर से एक छोटा सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस समय में आपको लाल मसूर की दाल या राजमा, दोनों में से कोई भी एक खाद्य सामग्री यथाशक्ति हनुमान मंदिर में दान करें तो आपको मंगल ग्रह से मिलने वाले शुभ फल अधिक मात्रा में प्राप्त होंगे। और इस समय में आपको बूंदी के लड्डू किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को खिलाने से लाभ होगा। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपके जीवन में सभी तरह की खुशियों का आना आप देख पाएंगे। तो ये था आज के इस वीडियो में मंगल ग्रह का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर का फल। मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।